हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बायोलॉजी स्पेशल वीडियो है, जिसमें मैं आपका जीव विज्ञान का जो है चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अब तक में जो चैप्टर हुआ है दोस्तों, मानव शरीर विज्ञान हो चुका है, वनस्पति विज्ञान भी, स्वास्थ्य एवं पोषण, कोशिका विज्ञान, पादप और आकारिकी, जंतु का वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण, ये 7 चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर का नाम है जीव जंतु विज्ञान। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं जो लूसेंट से आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी का करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपका एनिशिएंट जो भारत होता है, प्राचीन भारत, उसको कंप्लीट किया हूँ, टॉपिक वाइज कंप्लीट किया हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, पहला नंबर का। बायोलॉजी का ये पार्ट 8वां है, जीव जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, लूसेंट बुक है, चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। चैप्टर वाइज की खासियत ये है कि किसी भी आप अभी आपका जो एग्जाम हो रहा है, एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं उठाता, एक एक दो क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से उठाता है। तो इससे ये फायदा है कि यहाँ से आपका जब भी एग्जाम में देने जाएंगे, अगर बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन ना छूटने की बराबर गुंजाइश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मैं 70 प्रश्न कवर करूँगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका रेफरेंस बुक नाम बताए तो लूसेंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इसे पूछा गया टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। तो देखिए, टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे पे आपको टिक नहीं करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अनुवांशिकी के लिए। किसके लिए? अनुवांशिकी के लिए जो है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किया जाता है। ए यानी कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था, ये किया था एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का प्यारे दोस्तों। इसमें पूछा गया कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि एक चैप्टर वाइज कराने का मतलब एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है। यहाँ पे पूछा है पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जो पुनरावर्तन सिद्धांत है, इसको किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत किया था अंसर्ट हैकेल ने। किसने प्रस्तुत किया था? अंसर्ट हैकेल ने प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। यहाँ से पूछा गया है कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। जो अस्थि यानी हड्डी होता है, उसका किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। किस में होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज करवाता हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। और देखिए, जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। ऑल प्रेस करने से ये फायदा है कि कोई भी वीडियो का आपका चैप्टर का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। देखने वाला बात अलग है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था आपका F.G. बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? F.G. बेंटिंग के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और 7 नंबर में पूछा गया है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध अध्ययन जो किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो रक्त समूह का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका 9 नंबर का। पूछा गया है कि पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है। जो पैलेंटोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। किसका? जीवाश्म का अध्ययन होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है, जीवाश्म। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया है लेप्रासी बेसिलम का आविष्कार किया गया था। तो लेप्रासी बेसिलस का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था आपका हेनसेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हेनसेन के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है, हेनसेन। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जो कीड़ा होता है, कीड़ा यानी कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है। देखिए, मलेरिया मच्छरों से होता है, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, तो ये किया गया था ए फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, एक मिनट, ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। सॉरी, इसमें कुछ, रोनाल्ड रॉस जो है इसने खोजा था कि जो वैज्ञानिक मलेरिया होता है ये मच्छरों से होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया तितलियों का अध्ययन कहलाता है, जो तितली होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो तितली का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहा जाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन को कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो सबको, आप सभी को पता होगा कि जो अरस्तु है ये बायोलॉजी के जन्मदाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जो मछली होता है उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है इख्तियोलॉजी। क्या कहा जाता है, इख्तियोलॉजी जो है मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की जो खोज की गई थी ये की गई थी इयान फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, इयान फ्लेमिंग के द्वारा। ई फ्लेमिंग इसको शॉर्ट में कहा जाता है, याद रखिएगा। ए फ्लेमिंग अलग चीज़ है, इयान फ्लेमिंग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इयान फ्लेमिंग या ई फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है कि ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन होता है, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा, तो ये किया गया था आपका ए फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, ए फ्लेमिंग के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है, जो हिमेटोलॉजी है ये किससे संबंधित है, तो ये उत्तक से संबंधित होता है। किससे, उत्तक से संबंधित ये विज्ञान होता है हिमेटोलॉजी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो लुई पास्चर ने जो खोज की थी रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। कुत्ते बंदर के काटने से, ये वगैरह काटने से बीमारी होता है, ठीक है, और ये विषाणु जनित बीमारी होता है रेबीज। ठीक है, और खास करके इसका जो मरीज होता है वो पानी वगैरह से डर लगता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि घाव का अध्ययन कहलाता है, जो घाव का अध्ययन होता है क्या कहा जाता है, तो घाव का अध्ययन को कहा जाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको याद रखना है क्योंकि इस चीज़ का काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है इनमें से, तो ये आपका लिस्टर है। ठीक है, कौन है, लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक का जनक है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो शाखा होता है उसका अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, वाटसन के द्वारा कहा गया है। और अनुवांशिक सिद्धांत अगर पूछे इसका जन्मदाता कौन है, तो ये मेंडल है, ग्रेग जॉन मेंडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है वाटसन के बारे में क्योंकि अनुवांशिकता को अनुवांशिकी विज्ञान कहा है, तो ये वाटसन कहा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है,
जो अस्थियों है, हड्डियों है, इसका जो अध्ययन होता है किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो इसका अंतर्गत आता है ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 26 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो विकास का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो इसको वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये पैलियोंटोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। किसका? जीवाश्म का अध्ययन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये साउथ अफ्रीका का था, इसका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है हृदय का प्रत्यारोपण का पहला जो किया गया सफल। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जो कीड़ा होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण व्याख्या की, यानी ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में पता किया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो किया था विलियम हार्वे किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे किया था। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ लेकिन आपको याद रखना है विलियम हार्वे। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तो तितलियों का अध्ययन जो कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर का। यहाँ से पूछा एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर जो है आपका ये चेचक का टीका का आविष्कार किया, तो चेचक से जुड़े हुए हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर में। यहाँ से पूछा गया मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जो मछली से संबंधित अध्ययन होता है उसे क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है आपका इक्तियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी कहलाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था ये लैनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लैनी के द्वारा किया गया था, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और 37 नंबर का। इसमें पूछा गया ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मतलब कि निम्न में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविका के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऐसा किया था दोस्तों आपका डार्विन, यानी इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि हिमटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? जो हिमटोलॉजी है इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? उत्तकों का। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर का। यहाँ से पूछा गया घाव का अध्ययन कहलाता है, जो घाव का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो घाव का अध्ययन कहा जाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर का। इसमें पूछा गया जीवाणु की खोज किसने की थी? जो जीवाणु है इसकी खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो किया था ये किया गया था किसके द्वारा?
ये लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लुवेन हॉक याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहा जाता है आपका ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर का है। पूछा गया फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लेमार्क। कौन है इसके लेखक? लेमार्क है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि मोलास्का समुदाय के जंतु को कवच का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। मोलास्का समुदाय के जंतु का कवच का अध्ययन जो कहलाता है ये कहा जाता है आपका कोंकोलॉजी। क्या कहलाता है? कोंकोलॉजी कहलाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर का। यहाँ पे पूछा है प्लवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे याद रखिएगा प्लवमान जीन सिद्धांत का। तो प्लवमान जीन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये किया गया था मैकलिनटॉक के द्वारा। किसके द्वारा? मैकलिनटॉक के द्वारा किया गया था। क्या? प्लवमान जीन का सिद्धांत। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 47 नंबर का। पूछा गया है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने का नस्ल सुधार कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है और किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यूथेनिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूथेनिक्स के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग। डीएनए संरचना नहीं पूछ रहा है, यहाँ संश्लेषण पूछ रहा है, तो इसका कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो नीलिका विहीन ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। किसका? नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन 50 नंबर पर। देखिए यहाँ पे 50 नंबर में पूछा गया है कि आनुवांशिकता का नियम की जन्मदाता है। जो आनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता है तो ये है ग्रेग जॉन मेंडल। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना है ग्रेग जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि उस विज्ञान जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। उस विज्ञान जो आनुवांशिकता के नियमों के आधार पर मानव जाति का उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है यूजेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 52 नंबर का और यहाँ पे पूछा गया है प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध था। तो प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध जो था ये था आपका किससे? तो चार्ल्स डार्विन से। किससे था? चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ देखिए पूरा नाम लिखा है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन 53 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो कहलाती है ये कहलाती है एंटेमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाती है। 53 का यहाँ से सी ऑप्शन सही है, एंटेमोलॉजी। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 54 का। यहाँ पे पूछा गया है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो देखिए शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित होता है। क्या होता है? शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित जिस चीज़ को हम अध्ययन करते हैं या तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहिए या इकोलॉजी कहिए। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 55 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया मछलियों और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे मछली नहीं पूछा है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो ये अध्ययन कहलाता है आपका इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 56 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में जो एंटीबॉडी होता है एवं एंटीजन होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। सीरोलॉजी में ही ब्लड के जो है कि ग्रुप वगैरह का पता किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 57 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की
बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति व बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 58 नंबर का, यहाँ पे पूछा गया है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जियोग्राफी। क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 59 नंबर का, यहाँ पे पूछा है आपसे कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण और उसके वंशागति अध्ययन किया जाता कहलाती है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका जेनेटिक्स। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, जंतु विज्ञान, ठीक है ना। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण और उसकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 60 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि अनुवांशिकी किससे संबंधित है। जो अनुवांशिकी है किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। किससे, अनुवांशिकता से संबंधित है, अनुवांशिकी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 61 नंबर का, तो 61 नंबर में पूछा गया है कि जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहे या इकोलॉजी कहे, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 62 नंबर का, यहाँ से पूछा है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन होता है। किसका, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जो है जेनेटिक्स में होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 63 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है, तो मांसपेशी का जो अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक मिनट, मांसपेशी है ना, मांसपेशी का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और 64 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसका अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है, तो शिशु रोग का अध्ययन होता है। इसमें किसका अध्ययन होता है, पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 65 नंबर का, इसमें पूछा गया जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी जो होता है ये जनसंख्या का अध्ययन को कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 66 नंबर का, यहाँ से पूछा गया ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो देखिए ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 67 नंबर का, यहाँ पे पूछा गया है कि मधुमक्खी का पालना कहलाता है, तो मधुमक्खी का पालना जो कहा जाता है इसे जो कहलाता है इसको एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम उत्पादन से होता है। किससे, रेशम उत्पादन से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का, यहाँ से पूछा गया जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन से संबंधित है, तो वृद्ध जो व्यक्ति होता है या वृद्ध से संबंधित अध्ययन है जेरेंटोलॉजी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 69 नंबर का, ये देखिए पूछ दिया कि रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालन जो कहलाता है ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में जो है ये आपका स्नायु तंत्र जो है, स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं 70 डिस्कस किया हूँ बायोलॉजी से ये, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।